Hello guys, welcome to math class exercise 3.3 question number 10, 11 and 12. In this we will do in this video. So let us start. Question 10 is given. Explain how this figure is trapezium. Which of its two sides are parallel? ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल साइड होती है, इसकी पैरेलल होती है, वही हमें बताना है इसमें कि विच साइड्स आर पैरेलल. सो गिवन इंटीरियर एंगल 80 डिग्री एंड 100 डिग्री. व्हाट इज गिवन? मेजरमेंट एंगल एल 80 डिग्री, मेजर एंगल एम 100 degree. Two angles are given interior. When we added, that means measure L, measure M, so it will be 80 degree and 100 degree. That means 180 degree. 180 degree. L की वैल्यू 80 डिग्री है, गिवन है. एम की वैल्यू 100 है, एडिशन किया 180 आया. दैट मीन्स एंगल एल, मेजर एम, एल एंड एम, इनका मेजर 180 आया. इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें प्रॉपर्टी यूज हो गई. जब 180 आता है तो ये ट्रांसवर्सल होगी एम एल, और ये लाइन पैरेलल होगी. जब भी 180 आया, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा. इसका मीनिंग ये हुआ कि एम एल ट्रांसवर्सल होगी एंड के एल एंड एन एम पैरेलल होगी. सो रीजन विथ रीजन वी कैन राइट द आंसर विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. जैसे ये पैरेलल होगी साइड्स, वन पेयर इसके अंदर पैरेलल मिलेगा, सो इट इज ट्रेपेजियम होगा. एक्सप्लेन करना था कि हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है? वन पेयर पैरेलल साइड होना चाहिए. सो 180 आ गया. 180 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल लाइन है. और क्यों है उसका रीजन लिखेंगे अपन. सो these are interior angle. These are interior angles on same side of transversal ML. ML जो है ट्रांसवर्सल है, काट रही है दो लाइन को. जब ये लाइन काटती तो इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं. और जब ट्रांसवर्सल है और 180 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मीनिंग ये हुआ कि कौन सी साइड्स पैरेलल होगी. के एल इज पैरेलल टू एन एम. यू कैन से लाइक दिस, एन एम इज पैरेलल टू के एल. कैसा भी बोलो आप. सो यू कैन राइट हियर विच टू साइड्स. आपका आंसर लिखना है आपको. विच टू साइड्स एन एम is parallel to KL, बिकॉज इसका जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 हो गया. सो इट इज ए ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम है दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन है. सो दिस इज कंप्लीट. नाउ इट इज क्लियर. सो नाउ क्वेश्चन 11, फाइंड मेजर एंगल सी इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ए बी एंड डी सी पैरेलल दिया है. ये जस्ट इसके पहला जो क्वेश्चन है उसका रिवर्स है, उल्टा है. उसमें फाइंड करना था साइड्स कौन विच आर पैरेलल्स. इसमें पैरेलल्स दी है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी सी लाइन सेगमेंट. ये सिंबल है लाइन सेगमेंट. ए बी लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू डी सी लाइन सेगमेंट. क्लियर. अगेन एंगल B is 120 is given. Find the angle C. So angle B is given 120 degree.
ये दो बातें आपको मालूम है पहले से फिगर में इतना। स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से। विच प्रॉपर्टी? जब साइड्स पैरेलल है, इसके पहले के क्वेश्चन में किया अपन ने, तो इंटीरियर एंगल 180 होता है। तो देखते हैं 180 इस फार्मूले से कि इनका जो सम है ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जो साइड है उसके एक ही साइड के दोनों जो एंगल है उनका सम 180 होना चाहिए, शुड बी 180, एंगल बी एंड एंगल सी। सो वी let us see, we have angle B plus angle C should be 180 डिग्री। पैरेलल है तो उनका सम 180 होगा। अपने इसके पहले 180 लाया था तो पैरेलल बताई थी, जस्ट रिवर्स हो गया ये। सो B इज गिवन 120। फाइंड आउट C पूछा कितना होगा। सो आफ्टर ट्रांसफर वी गेट 180 डिग्री माइनस plus will be minus 120. So angle C will be 60 degree. 180 minus 120. So this way you can find the use property here. Angle, interior angle, इनका जो sum है 180 होगा. You can write here also reason. Interior angles on the same side of transversal. Like this you can write the reason कि ये इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड एक ही साइड में बने हुए हैं दोनों और उनका 180 होगा। उसी से हमने ये प्रॉपर्टी से एंगल सी फाइंड करने को बोला था। फाइंड द एंगल सी और पैरेलल ऑलरेडी गिवन। So it is clear. Now question 12. Now according to question 12 find the measure of angle P, angle S, angle P और angle S का measure find करना है आपको। is given SP line segment, SP line segment arrow भी दिया हुआ है आपको, is parallel to RQ like this। और एक मेथड से और फाइंड करना है एंगल पी, अनदर मेथड। अभी देखते हैं उसको। पहले पी और एस फाइंड करते हैं। पी और एस फाइंड करने के लिए आपको पहले एंगल आर फाइंड करना पड़ेगा। जब ये पैरेलल दिया है आपको, दिस इज आर पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, ये 90 का सिंबल है यहाँ पे। सो यू कैन राइट हियर व्हाट इज गिवन, एंगल क्यू 130 डिग्री, एंगल आर राइट एंगल हियर, इतना दिया है आपको और एक साइड दी है पैरेलल, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, इतना गिवन है क्वेश्चन में। सो वी स्टार्ट एंगल एस। हाउ कैन यू फाइंड एंगल एस? पैरेलल साइड है, एस पी एंड आर क्यू पैरेलल साइड, सो इट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है दैट मीन्स इनका जो सम है 180 होगा। सो एंगल एस एंड एंगल आर विल बी 180 डिग्री। रीजन आपको बार बार वही लिखना है, इंटीरियर एंगल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल like this. So this way you have to use property. S find करना है, R is given 90 degree equal to 180. So S equal to ट्रांसफर कर देंगे 180 minus 90, that means angle S also 90 degree. This will be 90. So आपको S और P फाइंड करना था। P फाइंड करने के लिए आपके पास में ये लाइन पैरेलल है और इस बार इसको ट्रांसवर्सल इसको ले लेंगे अपन, इन दोनों को ट्रांसवर्सल लेंगे। पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, इसमें हमने ट्रांसवर्सल एस आर को लिया था। लाइन इज गिवन पैरेलल, वन टाइम वी टेक एस आर एज ए ट्रांसवर्सल, अदर टाइम वी विल टेक पी क्यू ट्रांसवर्सल। सो पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो अगेन
एंगल P एंड एंगल Q 180 डिग्री। अब यही रीजन यहां लिख सकते हैं कि ये सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है। सो दिस वे यू कैन राइट हियर। सो एंगल P we find out Q is given 130. So after transfer we get 180 minus 130. So it will be 50 degree. In the last you can write angle S 90 degree and angle P 50 degree. This is the your solution of this questions. फिर उसने पूछा कि आपने S और P तो फाइंड कर लिया है, P को फाइंड करने के लिए ये इस मेथड का यूज नहीं करते हुए और एक मेथड, मोर देन वन मेथड, आपको एक डिफरेंट मेथड बताना है। तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं इसको P को फाइंड करने के लिए। ये कोऑर्डिनेटर हो गया, फोर साइड 130 90 90। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल P भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स 360 डिग्री। एंगल S, एंगल R, एंगल Q, एंगल P विल बी 360 डिग्री। इन तीनों एंगलों को आप प्लस कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, एंगल P फाइंड हो जाएगा। दिस वे यू कैन फाइंड अगेन एंगल P सेम आएगा 50 डिग्री। वो मेथड को आप यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।